देखिए यहाँ पे रस, आज का जो टॉपिक है रस। भरत मुनि के अनुसार रस 8 हैं। शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है, लेकिन वर्तमान में 11 रस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रस का अस्थाई भाव। यहाँ पे देखिए रस का जो अस्थाई भाव है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत या प्रेम। ये इसे रसों का राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस को। हास रस का अस्थाई भाव क्या है? हास। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। और भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय। बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा, घृणा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय, आश्चर्य। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वात्सल रस का अस्थाई भाव वात्सल्य होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भक्ति रस का अस्थाई भाव भगवत। और अब यहाँ पे देखते हैं विभाव क्या है? रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री 3 प्रकार की है। अवलंबन, यहाँ पे देखिए अवलंबन, उद्दीपन और आश्रय। जो यहाँ पे मेन है आपको बताते चल रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, अनुभव क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार। ये 2 प्रकार के हैं, कायिक और सात्विक। हाथ से इशारा करना, ये क्या हो गया? कायिक। सात्विक क्या है? जैसे रोमांच, स्तंभ, स्वेद, कंप, ये क्या है? सात्विक। ये अनुभव है। ठीक है, अब संचारी व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले भाव क्या है? संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भाव संचारी व्यभिचारी भाव हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। मुख्य इस प्रकार हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जो 33 में मुख्य है: हर्ष, विषाद, नाश, त्रास, ये त्रास मतलब है लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता, मति, उग्रता, दीनता, आवेग, जड़ता, अमरस, स्मृति, स्वप्न, आलस्य, निद्रा, उन्माद। और यहाँ पे देखिए व्याधि, मरण, अपस्माद, निर्वेद। ये 33 संख्या है इनकी, इसमें से मुख्य मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अलंकार। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पे देखिए आप लोग शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार के 3 प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, तो माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। यहाँ पे देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ पे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब वहीं पे देखते हैं यमक अलंकार कैसे पहचानेंगे आप। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार और अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डर के, मन का फेर। तो मन का शब्द 2 बार है यहाँ पे और उसका अर्थ अलग अलग है। और एक इसमें एग्जांपल के लिए आप वैसे भी आपने सुना होगा यम कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, जो खावे बहुराय और जो पावे बहुराय। तो यहाँ पे कनक शब्द जो है इसमें 2 बार है, तो उसका अलग अलग अर्थ है, इसलिए यमक अलंकार है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, तो यमक अलंकार की ये भी परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पे श्लेष अलंकार है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती माने शून। तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, जैसे पानी के 3 अर्थ। ठीक है, ये अब ब्रैकेट में हमने दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको समझिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शब्दालंकार के 3 भेद बता दिए: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब यहाँ पे अर्थालंकार देखते हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, जहाँ एक ही वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं। यहाँ पे देखिए उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। जिस विशेषता की समानता के कारण तुलना हो, इसे साधारण धर्म। बाकी आप आगे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे। यहाँ पे राधा रति के समान सुंदरी है। ठीक है, तो राधा इसमें क्या है? उपमेय। रति क्या है? उपमान। ये समान मतलब वाचक और सुंदरी साधारण धर्म। ठीक है, इसलिए इसके 4 अंग हो गए। राधा रति के समान सुंदरी है, तो उपमा, उपमेय में उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ठीक है, अब देखिए मुख चंद्र सा सुंदर है, तो उपमेय है, इसमें उपमान है, वाचक है और साधारण धर्म है। ठीक है, तो मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें उपमा अलंकार है।
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपके सामने रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, उपमेय में उपमान का आरोप। जैसे मुख चंद्र है, मुख को चंद्र स्वीकार किया गया, ठीक है। चरण सरोरुनाथ जन कबहु तजे मति मोर, तो चरण को कमल स्वीकार, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचानेंगे आप? उपमेय में उपमान की संभावना, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान, मनु मानो मनो जग जानो जनो, यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, मुख मानो चंद्र है, तो यहाँ पे मानो शब्द आ गया ना, मनु मानो मनो जनु जानो जनो, ये पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए अगला यहाँ पे, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, यहाँ पे भी अगला देखिए, मनो नीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात, तो मनो शब्द आया है यहाँ पे, तो इसलिए ये पहचान हमने यहाँ पे दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही आप पहचानेंगे। प्रतीक अलंकार क्या होता है? उपमा का उल्टा, उपमान को उपमेय बना देना। इसे मुख चंद्र सा है, तो मुख क्या है? उपमान, और चंद्र उपमेय है, मुख सा चंद्र है, ठीक है, मुख सा चंद्र है, तो यहाँ पे उसका उल्टा हो गया प्रतीक अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, फाय महावर देन को नाइन बैठी आए, पुन पुन जाए, पुन पुन जान महावरी एड़ी मारत जाए, तो यहाँ पे देखिए राइन एड़ी की लालिमा को महावर समझती है, इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। अब देखिए विरोधाभास अलंकार क्या है? दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, सुलगी अनुराग की आँख वहाँ, जल से भरपूर तड़ाक जहाँ, जल और आग दो विरोधी पदार्थ का संयोग एक साथ, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में वर्णित करना, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे प्रकृति मुस्कुराती खड़ी कह रही थी, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति मुस्कुराती खड़ी कह रही थी, सबक सीख ले तू मनुष्यता का अब भी, कहने का मतलब उसको मानवीकरण किया गया है ना प्रकृति का, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया। अब यहाँ पे देखिए दृष्टांत अलंकार, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात का दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए, सठ सुधरति सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई, यहाँ पे देखिए सत्संगत से सठ का सुधरना, वैसे ही जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधातु का चमकना, सॉरी, यहाँ पे देखिए, तो ये दृष्टांत अलंकार है। संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चित ना हो, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, या मुख है या चंद्र, तो यहाँ पे संदेह बना हुआ है, इसलिए संदेह अलंकार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अतिशयोक्त, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर कठिन वर्णन करना, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ये अतिशयोक्त अलंकार होगा यहाँ पे।